दोस्तों, सुनिए एक ऐसे जिद्दी इंसान की कहानी जो अपनी प्यारी पत्नी के लिए महाजिद्दी बन गया। तो क्या हुआ, सुनते हैं और सुनिए आप भी इस कहानी को। प्राचीन काल में माधवी नामक गांव के पास एक तालाब था। गर्मी के मौसम में भी वह तालाब पानी से भरा रहता था। गांव के खेत, पशुओं तथा लोगों के पानी पीने व स्नान करने के लिए भी उसी तालाब का पानी इस्तेमाल किया जाता था। उस तालाब के उत्तर में गांव का शमशान था। लोगों का विश्वास था कि उस शमशान में जिनका दहन संस्कार होता है वह सब भूत बनकर उस तालाब के आश्रय में रहते हैं, इसलिए लोग उसे भूतों का तालाब कहा करते थे। इस तरह वहाँ जिंदा लोगों के लिए ही नहीं, मरे हुए लोगों के लिए भी काम देता था। अंधेरा फैलने के बाद गांव का एक भी व्यक्ति उस तालाब के पास भटकता ना था। गांव का कोई दुष्ट आदमी मरता तो लोग समझते कि भूतों ने ही उसे दंड दिया है, जिससे गांव का पिंड छूट गया है। कि वे ये सोचकर तृप्त हो जाते कि ये भूत अच्छे लोगों की हानि नहीं करते। उस गांव में मारिच नाम का एक विचित्र आदमी था। उसकी औरत बड़ी ही खूबसूरत थी। मार्च उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करता था। वह कोई काम धंधा करता ना था। उसकी औरत मजदूरी करके दोनों का पेट पालती थी। एक बार मार्च की औरत बीमार पड़ी और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनते ही मार्च बेहोश होकर गिर पड़ा। उस बेहोशी की हालत में उसे ऐसा लगा कि कोई भूत एक साथ उसकी औरत को तालाब की ओर खींचकर ले जा रहे हैं। वह दृश्य मार्च को ऐसा यथार्थ मालूम हुआ कि होश में आते ही वह अपनी औरत का नाम लेकर पुकारते हुए तालाब की ओर दौड़ पड़ा। गांव के लोग ये सोचकर डर गए कि या तो उसका मति भ्रमण हो गया है या उसमें भूत का प्रवेश हो गया है। मार्च की औरत की लाश को शमशान में ले जाकर जलाना बड़ा कठिन हुआ, क्योंकि मार्च ये कहते जलाने से रोक रहा था, मेरी औरत मरी नहीं है, मत जलाओ। वह अपने बाल नोचता पागलों की तरह चिल्लाता। लोगों को उस पर दया आ गई, मगर वास्तव में उसका मति भ्रमण हो गया था। मार्च धीरे धीरे पागल ही बन गया। कोई भी और सामने दिखाई देती तो उसके पास जाता और उसके चेहरे को ध्यान से देखता कि कहीं उसकी पत्नी तो नहीं। अगर पुरुषों को देखता तो चिल्ला उठता, क्या तुम ही मेरी औरत को तालाब की ओर खींच कर ले गए हो? सच बताओ। गांव के लोग उसके सामने आने से सुख चाहते थे। गलियों में उसे देखते ही लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। कुछ लोग यह सोचकर भयभीत हो जाते कि कभी न कभी मार्च भूत बनकर गांव के लोगों को तंग करेगा। कुछ लोगों ने सुझाया कि ओझा को बुलवाकर मार्च का इलाज कराना चाहिए, मगर कुछ लोगों ने यह शंका प्रकट की कि ऐसा करने से भूत नाराज होकर गांव पर टूट पड़ेंगे, इसलिए हम नाहक खतरा मोल क्यों लें। मार्च खाना पीना छोड़कर तालाब के पास शमशान में घूमने लगा। वह उस जगह बैठकर रोया करता जहां पर उसकी औरत को जलाया गया था। सियाल सब उसके चारों तरफ गिर जाते। वर्षा होने पर भी वह शमशान को ना छोड़ता, वह वहीं पर सो जाता। एक बार मार्च ने एक दृश्य देखा। तालाब से कई आकृतियां एक साथ उठकर कोलाहल करने लगी। उसने सोचा कि ये सब भूत हैं और उनमें उसकी औरत भी होगी। यह सोचकर वह अपनी औरत का नाम लेकर पुकारने लगा,
मार्च की चिल्लाहट सुनकर कुछ भूत उसके पास आ पहुंचे। मार्च ने भूतों से पूछा, क्या तुम ही लोग मेरी औरत को उठा कर ले गए? मुझे जल्दी उसे दिखाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम लोग तुम्हारी औरत को उठा ले गए हैं, ये बात तो सच है, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य किया है, लेकिन तुम्हारी औरत 2 दिन पहले फिर मर गई है, हम उसे तुमको कैसे दिखा सकते हैं? भूतों ने जवाब दिया, तुम लोग झूठ बोलते हो। क्या कोई भी इस बात पर यकीन कर सकता है? क्या भूत कहीं मर जाते हैं? मार्च ने क्रोध में आकर पूछा। हमारी भी मौत होती है, जैसे तुम अपनी औरत के वास्ते रो रो कर कमजोर हो गए हो, वैसे ही तुम्हारी औरत कमजोर होकर मर गई है। आज हम लोग बेताल के आदेश पर इस तालाब को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। हमारे बीच तुम्हारी औरत नहीं है, चाहे तो तुम देख लो, भूतों ने कहा। तो तुम मरने के बाद मेरी औरत कहाँ गई? मार्च ने पूछा। इस तालाब में मछली का रूप धरकर तुम्हारी औरत घूम रही है, हम भी उसे पहचान नहीं सकते। अब तुम भी उसे भूल जाओ। ये बातें बताकर भूत सब चले गए। मेरी और चाहे किसी रूप में क्यों ना हो, मैं उसे पहचान सकता हूँ, मार्च ने कहा। दूसरे दिन मार्च गांव में गया, एक जाल लेकर तालाब की मछलियों को फंसाने लगा। जाल में आई हुई एक मछली की वह जांच करता और अलग रख देता। गांव वाले मछलियों को यहाँ पहुंचे, मगर मार्च उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। गांव वाले थोड़ी सी मछलियाँ लेते और उसके पैसे वही डाल चले जाते। शाम के होते होते मछलियों का ढेर खत्म हो जाता और पैसों का ढेर लग जाता, मगर मार्च के मन में उसकी औरत को पाने की आशा बनी रही। वह रोज तालाब से मछलियाँ पकड़ता और हर एक मछली की जांच करते अपने दिन बिताने लगा। अपनी औरत को पाने की आशा से वह जिंदगी से विरक्त नहीं हुआ। उसी आशा ने उसे मामूली आदमी बनाया। गांव वालों ने सोचा कि मार्च बदल गया है और वह फिर से मामूली आदमी बन गया है। उसे यह यश भी मिला कि उसी ने तालाब के भूतों को भगा दिया है। धीरे धीरे उसके भूतों का तालाब वाला नाम ज्यादा रहा। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जिद्दी इंसान की कहानी थी जो अपनी पत्नी के प्यार में पागल था। तो बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नई कहानी के साथ जल्द ही।